हमारे सामने, और थोड़े से इधर हो जाइए। नहीं नहीं, वो ठीक बैठे हैं, आप थोड़े से इधर हो जाओ। थोड़ी साफ उधर हो जाओ। हाँ। कल कथा का विराम कहाँ पर हुआ? हाँ जी, कल कथा का विराम कहाँ हुआ? आइए, कोई नहीं। हरी शरणम, हरी शरणम। हाँ जी, कल कथा का विराम, कल कथा का विराम। हाँ, ये कह रहे वही हुआ जहाँ आपने कर दिया। कोई बात नहीं। मन जब तक भगवान के चरणों में न लगे ना, तब तक जितनी भी सब भक्ति हो, सब सत्संग हो, सब व्यर्थ ही है। मन जब तक भगवान के चरणों में लग न जाए ना, तब तक वो कल्याण नहीं होने देगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जीवन में रहते हो, संसार में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, ठीक है, सभी काम करने आती आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य मजबूत बना करके रखो कि हमने कल भजन कहाँ पर छोड़ा, कितनी मालाएं छोड़ी, कल कथा कहाँ पर विराम हुआ, ये हमें ध्यान देना है। जीवन में थोड़ा बहुत समय हम भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं, और उसमें भी केवल दिखावा करें या फिर केवल भगवान के सामने बैठ करके मन में संसार की बातें चलते रहें, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। वो भक्ति तभी आपका कल्याण कर सकती है जब मन में और बाहर भी दोनों तरफ भगवान के ही चरण चित्त में हो, तभी कल्याण कर सकती है। कल कथा का विराम भगवान के जन्मोत्सव पर हुआ। सभी ब्रजवासियों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाया। जैसे हम सभी ने बधाई लुटाई, खूब लूटी, खूब नाच गा करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद हम सभी ने लिया। पूरे ब्रजमंडल में किसी ने ये नहीं कहा नंद के लाला हुआ है, जसोदा के यहाँ लाला हुआ है। केवल एक ही बात थी कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस आनंद को हम संसार में खोजते रहते हैं, जिस आनंद को हम संसार के सुखों में ढूंढते हैं, संसार की सुख सुविधाओं में खोजते रहते हैं, वो वास्तविक आनंद तो परमात्मा की भक्ति में है। तभी ब्रजवासियों ने ये कहा कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जैसे ही सुनंदा को पता चला कि भाभी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है, दौड़ी दौड़ी जमुना के किनारे गई हैं। जैसे अपने भैया को जाप कर, तो भैया देखो, सुनंदा ने जाके कही, भैया तुम इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठे रही हो। नंद बाबा कहने लगे, बता बहन, कहा बात भाई? एक खुशखबरी है। बोले, का खुशखबरी है, जल्दी बता। सुनंदा कहने लगे, पहले ये बताओ इनाम कहाँ मिलेगा, तभी बताऊंगी। नंद बाबा समझ गए, बोले कोई ना कोई जरूरी खुशखबरी है। तो तिजोरी की चाबी आटी में से निकाल करके दे दी। ले सुनंदा, जो तुझे चाहिए, जो तुझे इनाम में चाहिए, सब कुछ ले ले। बोले नहीं नहीं, वो भाभी का 9 लाख का हार मुझे इनाम में चाहिए। बोले ठीक है, कर दिया तेरे नाम, तो बस खुशखबरी बता, मैं तुझे दिला दूंगा। सुनंदा जी नंद बाबा के जैसे कान के पास में गई हैं, तो अचानक से कही है कि भाभी ने सुंदर से लाला को जन्म दिया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये हैं, बड़े प्रफुल्लित हुए हैं, दौड़े दौड़े संतन के पास में गए हैं, जो संत महात्मा इतने दिनों से अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं। संतन ने कही, महाराज आपका आशीर्वाद सफल है। संतन एक बात कही, बोले देखो बाबा, केवल ब्राह्मणों के, संतों के अनुष्ठान से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। ये तो जजमान की श्रद्धा विश्वास ब्राह्मणों में होनी चाहिए, तभी उसका यज्ञ सफल हो पाता है। ये नहीं कि ब्राह्मण तो कुछ कर्म अलग करने में लगे हुए हैं, जजमान जी अपने मन में भीचू भीचू करने में लगे हुए हैं, न जाने कैसे कैसे ब्राह्मणों के प्रति भाव हैं, तो उनका कल्याण नहीं हो सकता है। यज्ञ तो तभी सफल होगा जब ब्राह्मणों का विश्वास श्रद्धा जजमान में हो, और जजमान की श्रद्धा विश्वास ब्राह्मणों में हो, तभी वो यज्ञ संपन्न हो सकता है। संतों ने कहा, बोले दौड़े दौड़े जाओ, जल्दी से स्नान करके आओ, जात कर्म संस्कार करेंगे। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, 1-2 डुबकी लगाए करे जो रोजाना यमुना जी में। आज तो बड़े प्रसन्न हैं, तो महाराज पूरी 108 डुबकी इन्होंने जमुना के जल में लगाई है।
दौड़े दौड़े ब्राह्मणों के पास में आए, बोले महाराज मैं स्नान करके आ गया, बताओ क्या करना है। बोले वही जात कर्म संस्कार होगा। ब्राह्मणों ने जजमान को पूजा करने बैठा दिया। अब तो ब्राह्मण जैसे उनके हाथ में जल दें तो नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हैं, तो जल की जगह दूध चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण देवता चावल उनके हाथ में दे, बोले चावल चढ़ाओ, तो वो लेकर के शक्कर चढ़ा रहे हैं। क्योंकि नंद बाबा भी जानते हैं मैं जितना ब्राह्मणों को दान में दूंगा, जितना ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दूंगा, उतना ही मेरा कल्याण हो जाएगा। और इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, सब कुछ लुटा रही है। ब्राह्मण ने कही बाबा कैसे पूजा में मन नहीं लग रहा होता। नंद बाबा बोले ब्राह्मण सही कह रहे हो, मन नहीं लग रहे। बोले क्यों? बोले लाला को मुख देखना है। सभी ब्राह्मण बड़े मुस्कुराए। बोले चिंता मत करो, तो ऐसा करो तुम संकल्प कर लो और किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना के तुम्हारी पूजा करवाई देंगे। ठीक है, संकल्प करे है कि धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य शमलं कृते तिलाद्रे सप्तरत्नौघ सात्विको संबरावृता। आज नंद बाबा ने अपने हाथ में जल लियो है। 2 लाख गैयन को संकल्प कर दिया, दान का संकल्प कर दिया। 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत बनाए अनाज के, वो ब्राह्मणन को दान में दे दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो आज नंद बाबा ने 2 लाख गैयन को दान को संकल्प करे है ना, ये तो केवल गिनती के हैं। और बाकी तो जितने ब्राह्मण आए हैं ना, जाने जो कहते कि गैया हमें पसंद है, बोले खोल ले जाओ। बोले ये बछिया बछड़ा हमें पसंद है, बोले खोल ले जाओ। बोले महाराज ये वस्तु हमें पसंद है, बोले ले जाओ। ये तो सब गिनती के ऊपर है रहे हो। नंद बाबा जो कोई जा पे हाथ रख दे बोले ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। बड़ी प्रसन्न है। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए जन्मोत्सव में, तो एक पेड़ पे अपने नंदी को बांध दियो। भोले बाबा चले आए नंद महल में, नंद उत्सव को आनंद लेवे। अब जैसे भोले बाबा ने देखी कि कोई जाकर पे हाथ रख दे, नंद बाबा भैया दान में दे दे, तो ऐसा न हो कोई हमारे नंदी भाई हाथ में धर दे और कहे नंद बाबा होगा दान में दे दे। तो भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, अपनी नंदिया लेके चल दी। बोले बाद में आएंगे दर्शन कर बेता। नंदी हाथ में तो चले गो तो फिर कछु नहीं रहनो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है। जो कछु वस्तु हाथ में लग जाए वही को दान में दे रहे हैं। ब्राह्मण ने कही बोले जाओ जाके अपने लाला के दर्शन करो। नंद बाबा चल दिए दर्शन करने के ताई, तो बीच में कछु ग्वाल बाल मिल गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? वो लाला के दर्शन करवे के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो बोले दर्शन कैसे होंगे? बोले पहले बढ़िया श्रृंगार करे करे तब लाला को दर्शन करें। बोले भैया क्या करना पड़ेगा? बोले सजनो धजनो पड़ेगा। बोले भैया मैं इतना बूढ़ो है गयो, अब सजाओ। ग्वाल बाल बोले बाबा तुम्हारी कहा चले, जो बूढ़े बूढ़े है मुंह में दांत ना, बाल सफेद पड़ गए, गुडाई फिरवा के फिर रहे, तुम सज लियोगे लाला का दर्शन करवे के तई तो क्या है जाएगा। बोले मैं तो नहीं तो कबू श्रृंगार नहीं करे। बोले जिम्मेदारी हमारी, हम सजाएंगे। ग्वाल बाल पकड़ के ले गए, बढ़िया रेस में बगलबंदी धारण कराई, पगड़ी धारण कराई, मोटो मोटो काजल आंखन में लगा दिए। शीशा को सामने धर के कह रहे, बोले नंद बाबा कैसे लग रहे हो? नंद बाबा बड़े प्रसन्न भाई। बोले ऐसा लग रहे हो जैसे दुल्हन ले जाए रहो। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है। बोले बाबा बड़े सुंदर लग रहे हो। नंद बाबा चल दिए लाला को दर्शन करने ताई। बीच में ही तो ग्वाल वालन ने फिर पकड़ लिया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले लाला को दर्शन करवे ताई। बोले ऐसे दर्शन नहीं होगा। बोले क्यों, कैसे होगा? बोले पहले नाचना पड़ेगा, लाला को जन्म भयो है तो खुशी तो होगी। बोले खुशी तो है पर नाचना नहीं आवे। बोले हम बताएंगे। एक हाथ को अपने सर पर रखो, बोले रख लियो। बोले एक हाथ को अपनी कमर पर रखो, बोले रख दियो। बोले झट सीना मटकन लगो, कमर हलन लगी। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न भैया, बड़े सुंदर लग रहे हो नंद बाबा। एक ग्वाला दही को मटको भर के बधाई देने के लिए जा रहे हो, और जैसे ही माने देखी कि नंद बाबा को श्रृंगार और इतना सुंदर नाच बड़े सुंदर लग रहे हैं, काऊ की नजर ना लग जाए। तो वह नंद बाबा के ऊपर वार ग्वाल वाले ने लेके दही को मटकावा के ऊपर उड़ेल दियो। नंद बाबा बोले चौरेदारी के तैया सबरे श्रृंगार को सत्यानाश कर दियो है। इतना बढ़िया मेरा श्रृंगार भयो सब कुछ बिगाड़ दियो। ग्वाला बोलो बाबा सुनो,
जब पहली बार लाला को दर्शन करे ना है तो दही स्नान करना पड़े। बोले दही स्नान करना पड़े? बोले हाँ, पर तो तने बहुत बढ़िया काम करे हो। आद जो ग्वाल वाल जो कछु कह दे, नंद बाबा भाई पे विश्वास कर ले हैं। बड़ी सुंदर लीला है कि नंद जो ग्वालनवा पकड़े कहीं, लोगन नाचन को विवशाय, गोद भरे कसी फेंट चले तब, नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, नाचत नाच उमंगन छाए, काहू ने लादद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। सबकी सब जो बड़ी बड़ी हैं, जैसी सबने सुनी कि नंद के लाला भयो है, जिनके मुंह में दांत ना है, जो खाट में पड़ी रहे, उन्होंने वो अपनी साजी के वो जोड़ा निकाल लिए, लहंगा फरिया निकाल ली, पहन के चल नहीं। भले ही सदन आए रही, बोले कहाँ जा रही है? बोले नंद के लाला की बधाई ले, बधाई दे। सबकी सब चल रही, खिचेरती हुई ले जा रही है। 84 गज के लहंगा पहले थी सिंबाई के रख रखे, लाला होगा तो बधाई लेके जाएंगे। जैसे ही सुनी तो चल रही, सब तैयार है। इतने नंद बाबा बोले भैया अब तो सब कछु मैंने कर लिया, श्रृंगार कर लिया, नाच लियो, दही स्नान कर लिया। बोले अब तो दर्शन करा दो। अंदर से गोपी निकल करके आई, आ जाओ नंद बाबा, लाला के दर्शन करो। जैसे नंद बाबा ने अपने लाला के मुख को देखो है तो समझ गए, बोले परमात्मा का स्वरूप है। राज सब मिलकर के लाला को झूठा झुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के भगवान को झूला झुलाएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, जब झूला झुलाओ तो आराम आराम से झूठा दियो। कोई लाला भाई छोटो है, कोई तेज झूठा मत देते जो लाला जग जाए। तो आइए सभी मिलकर के झूला उनके धीरे झोटा दीजो, उनके होले झोटा दीजो। हरि मेरो लाला कन्हैया झूले पालना, निके होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निके होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निके होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निके होले झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके होले झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। निके होले झोटा दीजो, निके धीरे झोटा दीजो। अरे मेरो लाला कानिया झूले पालना, निके होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निके होले झोटा दीजो। कहाँ पे तो यन जन्म लियो है, तो यन जन्म लियो है। कहाँ पे तो यन जन्म लियो है, तो यन जन्म लियो है। कहाँ पे तो यन जन्म लियो है। हाँ कहाँ पे तो यन जन्म लियो है। कहाँ पे तो यन जन्म लियो है। यन कहाँ पे, यन कहाँ पे, यन कहाँ पे झूले पालना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोटा दीजो।
जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो ओ मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो ओ मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में, ओ गोकुल में, गोकुल में झूले पालना कोहले धोता दीजो। अरे मेरा लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, कोहले झोटा दीजो, कोहले झोटा दियो, ओ मेरे कन्वा मेरे लाला मेरे कान्हा झूले पालना होले झोटा दीजो। कोयक बन है पालनो, काहे कोयक बनो है पालनो, ओ काहे कोयक बन है पालनो, काहे कोयक बनो है पालनो, ओ काहे कोयक बन है पालनो, ओ काहे और यक बन है पालनो, काहे कोयक बनो है पालनो, काहे तेरी लागे भोग नानक होले दोता दीजो। लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, ओ होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, होले होले मेरा लाला झूले पालना होले झोटा दीजो। अरे मेरा लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरा कन्वर झूले पालना निक होले झोटा दीजो। बोले बाल कृष्ण भगवान के जय भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज सब ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न भये, बड़ी आनंद के संग सब ब्रजवासी ने भगवान को झूला झुलाया। सब बड़े प्रसन्न भये हैं। आज नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं ब्रजवासियों को, जो हाथ में मिल जाए वही बधाई में लुटा रहे हैं। क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरे जवाहरात, क्या तांबा पीतल, सब कुछ लुटाने में लगे हुए हैं। किसी ब्रजवासी को सोना मिल जाए, किसी को चांदी मिल जाए, किसी को हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर बिखेर रहे हैं, बधाई में लुटा रहे हैं। मानो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है आज भगवान श्रीमन नारायण बालकृष्ण का रूप लेकर के तो आए ही हैं, और आज ऐसा लगता है कि उनके जन्मोत्सव में उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी ब्रजमंडल के प्रत्येक गली में नृत्य कर रही हैं, झूम रही हैं। प्रत्येक गली में सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखरे हुए पड़े हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज जो भी कुछ मिल रहा है उसे ही दान में दे रहे हैं, बधाई में लुटा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज ही नंद बाबा जो भी कुछ लुटा रहे हैं सब कुछ दान कर रहे हैं। दान और दक्षिणा में बड़ा ही अंतर है। आज ही नंद बाबा जो भी कुछ कर रहे हैं इसे दान कहा जाता है। और दक्षिणा कैसे कहते हैं? बोले तुम्हारे घर में किसी कोई पंडित जी कुछ काम करने के लिए आए, कुछ कार्य करने के लिए आए और उसके बदले आपने उन्हें कुछ भेंट दक्षिणा प्रदान की, तो वो दक्षिणा है, वो दान नहीं है। हम लोग विचार करें कि हमने पंडित जी से 5-10 दिन अनुष्ठान कराया, जाप कराया,
जो बने सो दक्षिणा दे दो। विचार करें कि हमने पंडित जी के लिए ये दान कर दिया, तो वो दान नहीं है, वो दक्षिणा है, वो उनकी मजदूरी है, उनकी मेहनत का फल है। लेकिन जो भी कुछ दिया आज नंद बाबा ने दान में दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो लोग दान करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं ना, उनकी कभी भगवान अधोगति नहीं होने देते हैं। भगवान उनका अंतिम संस्कार अपने कर कमल पर करते हैं, अपनी हथेली पर किया करते हैं। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने बताया, बात उस समय की है जिस समय दानवीर कर्ण कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में घायल हो चुके हैं और अधमरी अवस्था में पड़े हुए हैं। पांडवों ने देखा कि दानवीर कर्ण का नाम बड़े दूर दूर तक फैला हुआ था, इसका यश बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था कि कर्ण जैसा कोई दान ही नहीं है। कर्ण अपने आप में एक दान का युग की समान है। पांडव सभी बैठे हुए थे। आज पांडवों ने देखा तो विचार किया, जो लोग कर्ण को एक दान का युग कहते थे, तो आज इस कर्ण के साथ में दान का एक युग अंत हो जाएगा, युग नष्ट हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है? ये अंतिम अवस्था में, उस घायल अवस्था में, अधमरी अवस्था में तड़प रहा है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में। भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से जब ये बात पूछी तो युधिष्ठिर ने सब कुछ बता दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्या समझते हो कर्ण की मृत्यु होगी? कर्ण की मृत्यु नहीं होगी, ना अधोगति होगी। कर्ण का तो वो हाल होगा जो कभी किसी का न हुआ होगा। बोले क्या होगा? बोले वो गति उसे प्रदान होगी, वो धाम उसे प्रदान होगा जो केवल दानियों को ही प्रदान होता है। बोले महाराज, हमने तो अभी देखा कर्ण तड़प रहा है, बिलख रहा है, अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। आप कहते हो कि वो दानी था, सत्कर्मी था, उसे महान गति प्राप्त होगी, कैसे कह सकते हैं? भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने साथ में लिया। तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया। तीनों वहीं पहुंच गए हैं जहां पर कर्ण कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में, वीर भूमि में अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। भुजाएं जंघें सब कुछ तोड़ दिया गया है। ब्राह्मण का वेश बना करके जब ये तीनों कर्ण के पास में गए हैं तो कर्ण ने इन तीनों ब्राह्मणों को देखा तो प्रणाम किया। आज इन तीनों ब्राह्मणों ने कहा कि हे कर्ण, हम तो कुछ भिक्षा लेने के लिए तुम्हारे दर पर आए थे। हमने ये सोचा कि तुम बहुत बड़े दानी हो और हम तुम्हारे दर पर आएंगे तो कुछ न कुछ हमें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आज हम समझ गए कि आज आपकी वो स्थिति नहीं है कि तुम दान दे सको। और आज हमें ऐसा लगता है कि आज जो दानी कहा जाता था, इस दानवीर कर्ण के दर से हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कहां की तुम्हारी दानवीरता, कहां के तुम दानी जो आज हमें खाली हाथ तुम लौटाओगे? कर्ण ने देखा कि ये ब्राह्मण ऐसी बातें कर रहे हैं तो बोल पड़ा, हे ब्राह्मण देवता, आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती है क्या? आप मेरी स्थिति तो देखिए, आप मेरा हाल तो देखिए, मेरी ये दशा हो रही है और आप मेरे पास में भिक्षा लेने के लिए आए तो यहाँ तक तो उचित है। लेकिन ये तो बताओ मेरे पास में है क्या कि जो मैं तुम्हें दान में दे दूं? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं कर्ण, अगर तुम देना चाहो तो दान में कुछ न कुछ दे सकते हो, तुम्हारे पास में ऐसी वस्तु है। लेकिन तुम देना नहीं चाहते तो वो बात अलग है, हम खाली हाथ वापस लौट जाएंगे। कर्ण कहता है, महाराज तुम खाली हाथ तो तब लौटोगे जब मेरे पास में कुछ देने के लिए बचा हो। मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। और रही मेरी दानवीरता की बात, तो मैं नहीं कहता कि मैं दानवीर हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया कि जो मुझे वरदान में कवच कुंडल प्राप्त थे, अगर वो मेरे पास में होते तो कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन वो भी मैंने ब्राह्मणों के मांगने पर अपने कवच कुंडल भी दान में दे दिए। तो महाराज आप लोग विचार करें, अगर मेरे पास में कोई ऐसी वस्तु होती तो मैं दान में क्यों न देती? ब्राह्मण बने भगवान बोले, तुम्हारे पास में है, अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो। बोले कहिए भगवान, मेरे पास में ऐसी वस्तु क्या है, आप बताइए तो सही, मैं उसे तुम्हें दान में दे दूं। भगवान बोले, तुम्हारे पास में भी 2 स्वर्ण के दांत हैं, अगर तुम देना चाहो तो उन स्वर्ण के दांतों को मैं दान में दे सकते हो।
कर्ण को स्मरण आया तो कर्ण कहता है ब्राह्मण देवताओं आप आइए, एक पत्थर उठा करके लाओ, मेरे दोनों दांतों को तोड़ दो और उन्हें दान मिले, स्वीकार करें। ब्राह्मणों ने कहा किसी के घर में घुस करके हम स्वयं अपने हाथों से दान नहीं लेंगे, भिक्षा नहीं लेंगे, अपने हाथों से तुम प्रदान करो तभी से स्वीकार कर सकते हैं। आज कर्ण को ऐसा लगा कि ये ब्राह्मण मेरी परीक्षा लेने के लिए पधारे हैं। आज कर्ण चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो बेचारा शरीर के बल खिसकता हुआ सरकता हुआ एक शिला जहां पर पड़ी हुई थी, जहां पर पत्थर पड़ा हुआ था, वहीं जाकर के पहुंचा है। और आज इसने अपने मुख का प्रहार बड़ी तीव्र गति से जैसे ही उस पत्थर पर किया